जय हिंद दोस्तों, आइए चलते हैं। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम कराने वाले हैं जो राकेश यादव का मैथ है, अर्थात इस वाले मैथ की हम बात करते हैं तो इस वाले मैथ से हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहें शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो में। आपके लिए क्वेश्चंस स्क्रीन पर आ जाएगा और मैं क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ के उसका सॉल्यूशन कराने का आपको प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं कि क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा देर न करते हुए, 4 क्रम संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं का योग कितना होगा? चारों संख्याओं का योग कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। कहने का मतलब उसका ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन कहा है कि हमने मान ली 4 संख्या, अर्थात पहले क्या रखा उन्होंने एलसीएम कितना दे रखा है इनका? 60 दे रखा। कॉमन मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो दे रखा वो 60 दे रखा है। हमने कहा कि 4 संख्याएं x हैं, x+1 है, x+2 और x+ कितनी है? 3 दे रखी है। मतलब कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का एलसीएम कितना है? 60 है। तो अब कुछ कंडीशन उसने कहा कि पहली और दूसरी का जो योग है x+1, पहली और दूसरी का योग बराबर किसके है? चौथी संख्या के बराबर है। तो हम ये कह रहे हैं x से x कटेगा और एक x बराबर यहाँ से एक इसमें 3 में कम करेंगे, कितना बचेगा? 2। x की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे यहाँ से 2 वैल्यू इसकी आ जाएगी। इस मान को आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पर तो कितना आएगा? 2 आएगा, और यहाँ रखेंगे इसको तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये 2 और 1 3, और यहाँ से हम देखेंगे तो 2 2 कितने हो जाएंगे आपके? 2 और 2 4 हो जाएंगे, और यहाँ से कितने होंगे? 2 और 3 कितने होंगे? प्लस आपके 5 हो जाएंगे। कितने होंगे? 5। ये कह रहा है इनका जो एलसीएम आया हो कितना आया? 60 इनका एलसीएम आया। तो ये कह रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप बताएंगे 2 3 4 5 5 4 9, 5 कितने हो जाएंगे? आप लोग यहाँ से कह देंगे 14। कितना होगा? 14। तो इसका जो योग होगा तो आप कह देंगे संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 14 आएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y, x ग्रेटर देन y का लघुत्तम सामवर्तक 161 है। तो 3y माइनस एक्स का मान कितना होगा? ये आप लोगों से पूछा गया है कि उसने कहा है कि 2 संख्याएं हैं उनका लघुत्तम सामवर्तक दे रखा है कितना? 161 क्वेश्चन का दे रखा है। कितना? 161। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे वहां से, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 दे रखा है, इसका आंसर उसने कहा है कि एलसीएम जो लघुत्तम सामवर्तक है वो कितना? 161 दे रखा है। कितना है? 161 दिया गया है। तो ये कह रहा है कि एक संख्या इसमें क्या दे रखी है? एक संख्या आपकी x ग्रेटर देन y है, मतलब x का मान हमेशा किससे? y से बड़ा है। ये बात उसने कही है। तो हम ये जानते हैं इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा x y वो कितना होगा? तो आप कहेंगे 161 हो जाएगा। भाई ये मल्टीप्लिकेशन एलसीएम क्या आता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल आता है। इसमें एक नंबर हम देखते हैं कि यहाँ से मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा। तो आप कह देंगे यहाँ से देखो ये फैक्टर किसके हैं? फैक्टर देखना पड़ेगा किसके फैक्टर हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से 23 इंटू किसका बन जाएगा? 7 का। ये 7 के 21, 7 दूनी 14 और 2 हासिल के 160 हो जाएगा। आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी होगी? 23, और y की वैल्यू कितनी होगी? 7। आपसे पूछा गया 3y माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है कि इसका मान क्या होगा। तो आप कह रहे हैं 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है? 7 लगाएंगे, और माइनस एक्स का वैल्यू कितनी लगाएंगे? 23। तो आप बताओ 3 7 21 माइनस का 23, आंसर कितना आएगा? माइनस का 2। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं इसका, तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपका? जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्या का योग कितना होगा? 3 क्रमागत संख्या है जिनका गुणनफल कितना? 210 है। तो आप ही बताओ। देखो वैसे अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तीसरे का, तो आंसर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आंसर में कितना आएगा? 210 इक्वल इसके फैक्टर कीजिए 3 के रूप में। 3 के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 221 कितने कर सकते हैं? 5 इंटू 6, 5 6 30 इंटू कितना होगा? 7, 3 7 21 मतलब 210 हो जाएगा। अब आप बताओ सबसे छोटी संख्या पूछी है तो आपका आंसर तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कितना होगा? 5। ऑप्शन नंबर जो ए इसमें जो दे रखा आपका छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या ऑप्शन नंबर के अंदर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं कि देखो माना इसमें संख्या मान ली x+1 और x+ कितनी मान ली 2। 3 क्रमागत संख्या दी गई है और इनका क्या रखा? गुणनफल। तो आप जानते हैं x इंटू x+1 और इंटू x+2 बराबर कितना है? 210 है। तो आप ये बताओ कि एक संख्या दूसरी संख्या से 1 ज़्यादा है और दूसरी संख्या से जो तीसरी संख्या वो 1 ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पर यही करा है 5 6 7, एक ज़्यादा संख्या कर दी।
तो x की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 210 आएगा। लेकिन इसका आंसर पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, इसमें 5 सबसे छोटी संख्या होगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, सोल्यूशन करने का उसको उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सोल्यूशन जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन 4 में कहा गया है यहाँ से कि किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू की रचना करने के बाद सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 36, 65, 81 एंड 97 दे रखा। तो यहाँ 36,562 मतलब हम ये कह रहे हैं कि कुछ सैनिक दे रखे हैं, सैनिक कितने 36,562 सैनिक दे रखे हैं। अब ये कह रहे हैं कि यदि एक वर्ग के रूप में, वर्ग मतलब आप समझते हैं, वर्ग मतलब ये कह सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब क्या हो बराबर हो, उसे वर्ग कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इस रूप में उसको खड़ा किया जाता है तो कुछ जो है सैनिक शेष बच जाते हैं। अब सैनिक शेष कितने बचते हैं ये हमसे पूछा गया, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक नियम आप जानेंगे, और नियम क्वेश्चन नंबर ये 5 है, आपको 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखेंगे यहाँ से। तो इसका हम क्या कर लेंगे, एक विधि होती है जिसे हम बोलते हैं वर्गमूल, इसका आप निकालेंगे, वर्ग निकाल लीजिए। तो वर्ग जैसे निकालेंगे जो शेष बचेगा रिमाइंडर वही आंसर होगा। मैंने कहा देखो इसका जोड़ा बनाओ, यहाँ से तो जोड़े अब बनाएंगे, पहले 3 का ऐसे रहेंगे, 65 का और 62 का जोड़ा बनेगा। पहले में एक संख्या पूर्णवर्ग से भाग करेंगे, इससे मैंने कहा 1 से भाग करो, यहाँ पर भी 1, तो 1 ही का 1 कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से हमने कहा कि 1 और ऐड कर लेंगे, 1 और कितना होगा 2 होगा, और 3 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 2। नेक्स्ट हम 6 और 5 जोड़ा नीचे आएगा, तो आप ये बताओ 5 छोड़ दाबेंगे इसको, तो बचा कितना 26, 26 की गुणा 2 से करे, मतलब 2 से की गुणा किससे की जाए, 26 है, 26 से कम आ जाए। तो मैंने कहा देखो अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हम कितने से कर सकते हैं, तो हमने कहा देखो 9 से कर सकते हैं, यहाँ से कितने से 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा, 9 नाम 81 का आपका 1 आएगा, और 9 दूनी 18, 18 और आपके 8 कितने होंगे 26 हो जाएंगे, कितना होगा 26। तो आप यहाँ से देखेंगे 9 प्लस ऐड करेंगे यहाँ से 9 9 18 और 3 38 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। आपका नेक्स्ट जो फैक्ट जोड़ा है आपका 62, इसको उतार लीजिए। अब आप बताओ इस 2 को अगर हम छुपाएंगे तो 46, 38 की गुणा किससे करें ताकि 46 आए, तो आप कहेंगे 40 ही 46 से कम आ जाए, पूरा भले से नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से क्या काम करेंगे, देखो एक बार इसमें भाग करेंगे, एक बार जैसे आप लग करेंगे तो कितना आएगा 1 यहाँ, तो 1 की 1 से गुणा करेंगे 1, 1 की 8 से करेंगे 8, और जब 1 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। आप इसमें घटाएंगे 1 यहाँ से प्लस, तो ये 2 8 3, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ से कितना बचेगा देखो 8 16, मतलब कितना बचेगा 81। 81 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आएगा, मतलब इतने जो है सैनिक वो वर्ग से अलग खड़े रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हम बात करते हैं तो ऑप्शन था इसका जो 81 है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन का सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, ये सॉरी क्वेश्चन 4 कराया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या हैं कि ए बड़ा है किससे बी से, और उनका लघुत्तम सावर्तक एलसीएम कितना है 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का हमें मान बताना है। मतलब ये दो अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन ए बड़ा है किससे बी से, ये बात उसने कही गई है। तो आप क्वेश्चंस को देखेंगे एक बार पढ़ के, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर हमने 5 की बात की है, और 5वें क्वेश्चन की अगर हम देखें तो 5वें क्वेश्चन में कहा गया दो अभाज्य संख्याएं हैं, और इसमें एक मतलब दो अभाज्य संख्या ए और बी हैं। ए बड़ा है किससे बी से, ए बड़ा है बी से, ये बात कही। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटें, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनको किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने कहा कि कह रहा है कि एलसीएम इन दो संख्याओं का जो एलसीएम है ए बी का वो कितना है, तो इसने कहा है कि 209 है। कितना है 209। तो आप एक काम कर लीजिए, इसे फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर जैसे हम करेंगे कि ए और बी जो है वो कितना हो गुणा करने के बाद, तो आपने कहा देखो यहाँ से किसका फैक्टर बनेगा, तो हम कह रहे हैं 19 और इंटू कितने का बन जाएगा यहाँ से, तो 11 बनेगा। 19 इंटू क्या बन जाएगा 11, क्योंकि देखो 9 और गुणा करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ए का मान कितना होगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 19, और बी का मान कितना होगा 11। आपसे पूछिए वैल्यू ए स्क्वायर और माइनस क्या पूछा है बी, इसकी मान आपसे पूछा है। तो आप ये बताओ ए का मान कितना है 90, 19, 19 का वर्ग करेंगे माइनस 11 है बी का मान, और 19 19 हम 361 माइनस का 11 है, अर्थात आप कहेंगे कितना आएगा 350 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 350 इसका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये टाइप आपके 1 था, टाइप 2 में देख लेते हैं। कह रहा दो संख्याओं का में से 29 और उनके लघुत्तम सावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 हैं।
तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं 435, 377, 406 और 464 इसके ऑप्शन से दे रखे हैं। मतलब दो संख्याएं हैं और इनका मैसे और लैसे उसने दिया गया है। तो पहला लैसे अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन की अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, तो 6 में क्या ऑप्शन दे रखा है, तो 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन दे रखा है आपका कि पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इन्होंने देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है इसने इसमें आपका HCF कितना दे रखा है, तो HCF की बात करते हैं तो 29 दे रखा है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने क्या इन्होंने दे रखा है इसमें LCM कितना दे रखा है, तो आप जानते हैं LCM जो दे रखे हैं वो दो दे रखे हैं, एक 15 दे रखा है और एक 13 दे रखा है। ये इस तरीके से दो संख्याओं का LCM दे रखा है। अगर हम बात करते हैं देखो इनकी, तो आप ये दो संख्याएं देखेंगे x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की मैंने देखा कि कितना बनेगा 29, और यहाँ से हमने कहा कि 15 और इंटू कितना होगा 13, ये इसके फैक्टर बन जाएगा। अच्छा हम बात करें दो संख्याएं कैसे बनेंगी, बड़ी संख्या पूछा है तो इन दोनों को फैक्टर कर लीजिए, एक तो होगा 29 इंटू 15 और एक होगा 29 इंटू 35 हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि 29 और 15 और 29 एंड 13, ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है, देखो बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखो 29 और 29 से है लेकिन यहाँ 15 और यहाँ 13, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हो जाएगी, सिगुना कर लेंगे, 15 नामा 135 का 5 हो जाएगा और 15 दूनी 30, 30 और आपके 13 यहाँ से कितने जाएंगे 43, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा, 435 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 दिया है, तो इनमें से कौन एक उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। मतलब किसी दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक उन्होंने दे रखा कितना 8 दिया है दोस्तों, तो ये पूछा गया है कि उसमें कौन सा लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं पहले इसमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में आंसर आप निकाल पाएंगे, एसएससी के क्वेश्चन से बेहतर क्वेश्चन से किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग बैठेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका एक भी नहीं बचने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कहा, दो संख्याओं का मैच है, मतलब कह रहे HCF जो दे रखा है, मतलब कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दे रखा वो 8 दिया है, कितना दे रखा 8। अब इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन में इनमें से कह रहा है कौन सा जो है लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है। जैसे पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसमें कितना दे रखा है 24, दूसरा 48, एक 56 और एक 60 दे रखा। अच्छा 24, 48 एंड 56 एंड आपका 60 दे रखा। तो हाँ ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन 24 है, दूसरा 48 है, 56 है और कितना है 60 है। तो इसमें आंसर निकालने का क्या तरीका हो सकता है, आप ये बताओ। जो HCF है, HCF में क्या होता है, जो दो संख्याएं होती हैं x y, जब HCF एंड आप LCM का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी तो आप कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल निकलता है। यदि इसकी वैल्यू आप देखेंगे यहाँ 8 लगा देते हैं तो आप इनमें से कोई ऑप्शन देखें, इसका मतलब LCM जो होगा वो क्या होगा, HCF का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवाइड करने पर, मतलब ये पूरे के पूरे कोई भी ऑप्शन देखेंगे तो डिवाइड अगर होता है 8 से तो आप कहेंगे वो मल्टीप्लिकेशन उसका है, और डिवाइड नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, देखो इसको तो 8 × 24 ये कट जाएगा बिल्कुल 3 बार, इसको काटेंगे 8 से 8 छंग 48 ये भी कट जाएगा, 8 से काटें 8 7 56 ये भी कट जाएगा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो 60 नहीं कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका आंसर जो होगा वो 60 ही होगा और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 से भाग नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, दो संख्याएं 12,906 और 14,818 का में से अगर आपका 478 दे रखा है तो लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है। आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा, आप यहाँ से क्वेश्चंस को देखेंगे इसमें। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 8वें सवाल का जो आंसर है इसमें बड़ा सिंपल तरीके से आप निकालेंगे। देखो HCF पहले देखते हैं कितना दे रखा है, तो ये 478 दे रखा है। कितना दे रखा है इसका HCF, तो 478 इसका HCF दे रखा है दोस्तों। और यदि हम बात करते हैं कि दो संख्याएं x और y जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो आपने कहा देखो x का जो मान है वो यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आप कह देंगे यहाँ पर दे रखा है कि 12,906 दे रखा है, जबकि y की जो वैल्यू दे रखी है दूसरी संख्या वो 14,800 कितना दिया गया है, तो आप कह देंगे यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसकी वो 14,818 दी गई है।
तो हम कह देंगे 14,818 यहाँ वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है देखो LCM पूछा गया है। तो आप ये जानते हैं LCM कैसे निकाला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं जो LCM की वैल्यू होती है वो इन दोनों का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, अर्थात 12,906 इंटू 14,818 और बटे में कितना होगा 478 हो जाएगा। ये होगा अगर एलसीएम आपको निकालना होता है। तो अब आपको यहाँ गुणा इतनी लंबी चौड़ी गुणा करोगे तो काफ़ी टाइम खराब होगा, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर निकालना। देखो इसका इकाई का अंक कितना 8 है, अब यहाँ गुणा कर लेंगे 8 से कितना होगा 48 होगा। तो 48 में लास्ट में इकाई का अंक कितना हुआ 8 हुआ। ऑप्शंस को हम एक बार देखेंगे और ऑप्शंस में कहा गया देखो यहाँ पर लास्ट में 86 दे रखा है एक के ऑप्शन ए के, बी के 43 दे रखा है और जबकि सी में 29 और जबकि आपका डी में 72 दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे गुणा करने पर लास्ट में इकाई का अंक कितना आ जाए 8 आ जाए। तो मैं देखूंगा, देखो यदि आप जो है 6 से गुणा करेंगे तो 48 लास्ट में 8 आएगा। तो आंसर मेरे हिसाब से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ से आंसर होगा कि यहाँ पर 400 एंड 86 इसका राइट आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, देखो आप देखेंगे बी ऑप्शन में लास्ट में क्या दे रखा 3, अब 3 की मल्टीप्लाई आप 8 से कराओ कितना आएगा 4 आएगा, 3 8 24 लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता बी। सी आंसर की हम बात कर रहे हैं तो सी दे रखा लास्ट में 9 की गुणा कर लेंगे 9 8 72 तो इकाई का अंक कितना आएगा 2 नहीं आंसर होगा, लेकिन हम इकाई का अंक कितना लाना है 8 लाना है। इसलिए आप देखेंगे इसमें डी ऑप्शन दे रखा है कि 2 है इसमें लास्ट में इकाई का अंक और 2 की गुणा कर लेंगे 8 से तो 8 दूनी 16 6 आएगा। तो ऑप्शन केवल आपका ए जो है सर्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है दो संख्याओं का लैसे क्रम से 7 तथा 140 हैं, यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग कितना होगा। भाई मैसे भी दे रखा है उसका और लैसे भी, HCF भी और आपका LCM भी दिया गया है। देखो अगर हम बात करते हैं पहली बात तो यहाँ पर जो आपका HCF दे रखा वो 7 दे रखा है और LCM की हम बात करते हैं तो LCM कितना दिया गया है आपका, तो LCM दे रखा है 140, कितना दे रखा है 140 दे रखा है। अब यहाँ पर बात जो उसने कही है उसको हम देखते हैं। इसने कहा गया है कि जो आपका संख्याएं होंगी ना x और y, मतलब दो संख्याएं जो हैं वो 20 और 45 के बीच होंगी। किसके बीच होंगी, 20 और 45 के बीच क्या होंगी संख्याएं होंगी, ये बात उसने कहा गया है। तो आप ये बताओ 20 45 का कैसे आएगा। LCM जो होता है ये दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब कह सकते हैं कि 7 इंटू कितना होगा 40 के बीच में फैक्टर होगा। मैं कह रहा हूं कि यहीं से आप दो फैक्टर ना कर लीजिए इसके, दो फैक्टर का मतलब मैं कह रहा हूं यहां से कि आपको ऐसा कुछ करना है कि जो संख्या बनानी है ये 7 तो सही है लेकिन 7 20 से कम है, हमें लानी है 20 के बीच और 45 के बीच में दोनों संख्या है। तो मैंने कहा देखो 4 यहां से निकालो और 4 निकाल के इससे गुणा कर लो तो कितना होगा 28 और इंटू कितना होगा 35 बन जाएगा। आप बताओ 28 20 के और 45 के बीच में है, 35 भी आपकी 20 और 45 के बीच में है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी तो 28 होगा और जबकि 35 y की वैल्यू हो जाएगी, किसकी y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये विषय ध्यान रखना आप लोग को, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी और ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। बस ये बात यहाँ करनी थी। पूछा क्या गया था, उसने कहा था कि आप लोगों से कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है इसका मतलब आप जानते हैं कि x प्लस y ज्ञात करना है। 28 35 कितना होगा तो 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। आपको इसका आंसर अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में करने का प्रयास आप लोग करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।